हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे जमालपुर वर्कशॉप में कार्यरत हूँ। तो आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको जानकारी बहुत मिलेगा। ठीक है। और अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियोज हैं, रेलवे से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे हैं, तो आप वहां पे भी विजिट करके आप देख सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड हो गया, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो गया और पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड हो गया, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बहुत सारे हैं, डीएमएस का पोस्ट के बारे में, तो बहुत सारा सब चीज मैंने डिस्कस किया है। तो एक बार विजिट करें वहां पे और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आप लोग के लिए मैं जो क्वालिटी कंटेंट्स है रेलवे से रिलेटेड, इवन फॉर रेलवे जेई, एसएससी हो गए या फिर एएलपी हो कैंडिडेट्स हो गए, एनटीपीसी कैंडिडेट्स हो गए, ग्रुप डी कैंडिडेट्स हो गए, तो सबके लिए मैं अपना क्वालिटी कंटेंट देता ही रहूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ट्रांसफर का। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ट्रांसफर का वीडियो बनाइए, ट्रांसफर कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कितने तरह का ट्रांसफर होता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रहता है कि हम मान लीजिए मैं बिहार से हूं तो चेन्नई जोन से फॉर्म फिल कर दिया, तो कितने दिन में मैं वापस वहां से आ सकूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दिल्ली का है, मुंबई भर दिया, तो उसको थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैं कितना दिन में वापस आऊंगा, क्या रहेगा, या फिर जिंदगी भर मुझे वहीं सर्व करना पड़ेगा। तो बहुत सारे परेशानी रहता है, लोगों के मन में डाउट रहते हैं। तो मैं आज क्लियर कर देता हूं कि कितने तरह का ट्रांसफर होता है, क्या होता है और आपका कैसे प्रोसेस होता है, और सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा जोन वन चूज करने में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें आप, तो आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पेज और पेपर पे आपको डिस्क्राइब करके कि कहाँ पे क्या होता है, कितने होते हैं ट्रांसफर रिलेटेड, जो कितने आपके ट्रांसफर के नियम है, क्या है, तो सब कुछ मैं इसमें कवर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक पे। तो ट्रांसफर ठीक है, तो ट्रांसफर क्या होता है, किस कहाँ होता है और कैसे होता है, ये सब हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर किसको कहाँ मिलता है या लेना है। तो एक होता है इंटर रेलवे ट्रांसफर, इन छूट जा रहा है। ठीक है, और दूसरा है आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफर। ये दो तरह का ट्रांसफर होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं। आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है क्या, तो इंटर रेलवे ट्रांसफर में आपका जोन ट्रांसफर होता है, जोन वाइज ट्रांसफर आपका होता है। इसमें मान लीजिए आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि जैसे कि कोई ईसीआर से, ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ईआर आ रहा हो, ईस्टर्न रेलवे आ रहा हो, या फिर नॉर्दर्न रेलवे से एसीआर आ रहा हो, या फिर एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से आपका एनएफ नॉर्दर्न रेलवे आ रहा है। ठीक है, सॉरी, नॉर्दर्न एनआर आ रहा हो, नॉर्दर्न रेलवे आ रहा है, या फिर एसडब्ल्यूआर हो गया, साउथ वेस्टर्न रेलवे, वहां से ईसीआर या फिर ईआर आ रहा हो, तो ये जोन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसका मैं अलग से आपको अभी बताऊंगा, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और एक होता है आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इंटर डिविजनल, ये नाम से ही है इंटर डिविजनल, मतलब कि एक जोन, मान लीजिए कि ईसीआर या फिर ईआर में, मैं ईआर को ले लेता हूं। ठीक है, तो ईआर में डिवीजन जो आते हैं, ठीक है, ईसीआर को पकड़ लेते हैं। ईसीआर का डिवीजन जो आता है वो दानापुर हो गया, ठीक है, धनबाद हो गया, ठीक है, सोनपुर हो गया। ठीक है, तो एक और है कोई, वो याद नहीं आ रहा है मुझे,
तो ये 3 हो गए। मान लीजिए किसी का पोस्टिंग दानापुर में है, उसको जाना है धनबाद के डिवीजन में, तो वो इंटर जो डिविजनल ट्रांसफर को लगा के वो वहां पे जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि धनबाद है तो आपको सोनपुर डिवीजन जाना है, तो वहां पे इंटर डिविजनल ट्रांसफर लगा के आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जोन ट्रांसफर, इंटर रेलवे ट्रांसफर और आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफर, ये दोनों में बेसिक आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर कितने टाइप का होता है। ट्रांसफर टाइप, ऐसे बहुत टाइप के होते हैं ट्रांसफर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होते हैं, और जो मेन ट्रांसफर होता है वो मैं बताता हूँ। वो आपको पहला जो होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको नया नया चीज़ बता पाऊँ, जिससे आपको आगे ज्वाइनिंग करने में या फिर मेडिकल में या फिर आपका डीवी में या फिर ट्रेनिंग्स में, ये सब में कुछ कहीं दिक्कत ना हो और आप बेस्ट यूनिट में जाएं। कहाँ प्रोडक्शन यूनिट कौन अच्छा है, कौन वर्कशॉप अच्छा है, वो सारा मैं कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा से जानकारी मिले, तो आपको आरआरबी चूज करने में, तो इवन मैं जेई का ही नहीं बता रहा हूँ, आपको एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या आपका जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स हो गए जैसे एनटीपीसी से आते हैं, या फिर टेक्नीशियंस हो गए, तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि ट्रांसफर के रिलेटेड जो है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई का ट्रांसफर होता है, सबका होता है, तो वो सबके लिए वीडियो है। तो थोड़ा भी अब आपको लगता है कि मैं इतना मेहनत करके क्वालिटी कंटेंट देता हूं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मोटिवेशन हमको मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूं। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका एक हो गया ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर और दूसरा हो गया म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्या होता है। ऑन रिक्वेस्ट आपका, इससे स्पेलिंग से ही पता चल रहा है कि ऑन रिक्वेस्ट है, मतलब कि खुद का रिक्वेस्ट करना है इसमें। मतलब हम अपने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको यहाँ से ये जोन से प्लीज ये जोन भेज दीजिए, ठीक है। तो ये होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। म्यूचुअल क्या होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे एक दूसरे में सहमति हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एसएससी हूँ, मुझे कहीं और जाना है, तो वहां एसएससी से कांटेक्ट कर लिया मैंने, और फिर हम दोनों एक दूसरे के जगह पे आ जाएंगे। वो मेरे जगह पे आ जाएगा, मैं उसके जगह पे आ जाऊंगा, तो वो होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। अभी मैं डिटेल में इसको कवर करूंगा, म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या क्या चाहिए, क्या करना है अभी से आपको, जो अगर ज्वाइन करते हैं तो जल्दी ट्रांसफर लेने के लिए। तो मैं सारा एक एक करके कवर करता हूं। तो मेनली 2 ही टाइप के ट्रांसफर यहाँ पे होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर है तो वो तो कभी भी किसी का हो सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में, ठीक है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का जो नॉन गैजेटेड जो स्टाफ्स हैं, ठीक है, नॉन गैजेटेड स्टाफ्स हैं, उनके लिए अभी जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स है, ठीक है। 5 इयर्स पे आप 5 इयर्स सर्विस होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 इयर्स आपका सर्विस पूरा हो गया, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग भी आपका इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। पहले ये शायद 3 इयर्स का था, ठीक है, मेरे ज्वाइन करने से पहले। तो अभी ये 5 ईयर का हो गया। बट एक और चीज, अभी रेलवे का जो सर्कुलर आया है, तो इसको 5 ईयर से बढ़ाकर वो 10 इयर्स कर दिया है, ठीक है। तो ये हर जगह लागू नहीं है, अपना डीआरएम या फिर सीडब्ल्यूएम पे निर्भर करता है कि वो वहां पे इम्प्लीमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर वो वहां उस डिवीजन में या फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट या फिर आपका वर्कशॉप में अगर वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो आप फिर 10 इयर्स के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ठीक है। तो ऑन रिक्वेस्ट का भी एक यह रूल है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो है वो, मान लीजिए कि आपको जोन ट्रांसफर कराना है, ठीक है, और एक है आपका जो डिवीजन ट्रांसफर, मतलब जो डिवीजन ट्रांसफर कराना है, मतलब कि एक ही जोन में रहना है, एक ही जोन में, ठीक है, ठीक है।
तो इसमें अगर जोन ट्रांसफर कराना है तो आपको मिनिमम सर्विस तो इतना चाहिए ही, जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा। बट इसके बाद अगर अब पहले लेना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए किसी को जरूरत है, वो एक जोन से दूसरा जोन जाना चाहता है, तो पहले हमको चाहिए, तो उसके लिए आपको ग्राउंड लगेगा, ठीक है। तो ग्राउंड कौन सा लगेगा, एक तो हो गया जो PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, वो ग्राउंड पे आप जा सकते हैं। सेकेंड हो गया स्पाउस ग्राउंड, आपका अगर हस्बैंड हो गया या फिर वाइफ हो गई, वो कहीं जॉब करते हैं आपके घर के नजदीक, तो आप वहां जा सकते हैं। या फिर डिसेबल्ड चाइल्ड हो गया आपका, उस केस में भी आपका ग्राउंड लग जाता है। तो मेनली जोन ट्रांसफर या फिर डिवीजन में भी आप लगाते हैं तो ये काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि अब सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में आपको क्या है कि इसमें टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड जो है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड सर्व करना पड़ता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है। आप ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग खत्म करके, ट्रेनिंग आपका फिनिश होगा, ज्वाइन कीजिए और सेकेंड डे आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड डे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ग्राउंड नहीं होता है, कोई भी ग्राउंड पे आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं देता है उसमें। जो HRMS है, HRMS के बारे में भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ग्राउंड नहीं है इसमें सेलेक्ट करने का, ठीक है। बट जो मान लीजिए कि रिमार्क्स होते हैं, रिमार्क्स होता है ट्रांसफर में, तो उसमें आप रिमार्क्स में दे सकते हैं कि ये PWD की वजह से जा सकते हैं, स्पाउस ग्राउंड के वजह से जा सकते हैं, या डिसेबल्ड पर्सन के वजह से जा सकते हैं, मतलब चाइल्ड है आपका डिसेबल्ड तो उसके वजह से जा सकते हैं। या फिर सिंगल आप हैं, आपके पेरेंट का सिंगल आप हैं, अपने माँ बाप के लड़के या लड़की जो भी हों, सिंगल हैं आप तो जा सकते हैं। या फिर माँ बाप को कुछ मेडिकल इशू है, उनका केयर करना है, तो उस ग्राउंड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये 2 चीज आप देख लीजिएगा कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जोन में और डिवीजन में यही फर्क है, ठीक है। जो डिवीजन में है आपका कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जोन में है वो 5 ईयर सर्विस करने के बाद ही अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई PWD से रिलेटेड या स्पाउस या डिसेबल चाइल्ड नहीं हो तो आप 5 ईयर्स के बाद ही अप्लाई करेंगे। तो 5 ईयर्स के बाद ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स हो गया या फिर डिवीजन में आप अप्लाई कर दिए ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, HRMS में ऑप्शन है आपका अप्लाई करने का, बट वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट पेश करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पहुंच है, तभी आपको वहां से रिलीफ मिलेगा, नहीं तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ही आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 ईयर्स पे है, तो मोस्टली 7 to 8 ईयर्स तक अगर ऑन रिक्वेस्ट है, कोई ग्राउंड नहीं लगाया है, तो 7-8 साल 10 साल भी लग जाते हैं एक जोन से दूसरा जोन जाने में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आपको ऑन रिक्वेस्ट में कि आपको अभी ही हो जाएगा या फिर 5 साल के बाद होगा या 10 साल के बाद होगा, ठीक है। इन चीजों का मोस्टली ध्यान रखा कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट आपका है म्यूचुअल ट्रांसफर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? म्यूचुअल ट्रांसफर होता है कि आप किसी और के जगह पे आ गए या फिर वो आपके जगह पे आ गया, तो उसमें कंडीशन में होता है। तो ये आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग तो आपको अपने जोन में ही करना है। ट्रेनिंग आपको अपने जोन में 1 ईयर का जो ट्रेनिंग होता है, उसके बाद पोस्टिंग होता है, वो सब प्रोसेस कंप्लीट करके उसके बाद ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर में आप मान लीजिए कि कोई दूसरे जोन में है या फिर डिवीजन में है, वहां आपको जाना है, ठीक है।
तो आप एक काम करेंगे, अभी से ग्रुप में फॉलो करेंगे, ग्रुप्स में टेलीग्राम हो गया या फिर और भी बहुत जगह पे ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप कौन कहाँ से भर रहा है वो सब एक बार कलेक्ट करके रखें इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से, ताकि आप अगर दूसरे जोन में हैं और वो दूसरे जोन में है, अगर म्यूचुअल करना चाहता है तो कर ले, ठीक है। तो म्यूचुअल में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो इंटरमीडिएट बैच होते हैं, इंटरमीडिएट जो बैच होते हैं, मतलब कि जो आरआरसी से रिक्रूटमेंट होता है या फिर आरआरबी से भी रिक्रूटमेंट होता है, फीटर वीटर हो गए, टेक्नीशियन हो गए या ग्रुप डी हो गए, जो जाके बाद में एसएससी जेई बनते हैं, उससे आप बिल्कुल भी म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। और जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी वाइस वर्सा होता है, ठीक है, वाइस वर्सा होता है जनरल प्लस ओबीसी, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट ओबीसी का है तो जनरल से कर सकता है, जनरल है तो ओबीसी से कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और एससी कैंडिडेट एससी से करेंगे, एसटी कैंडिडेट एसटी से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन लोग का जो प्रमोशन में सीट रिजर्व्ड रहता है, सीट जो है वो रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। और जो जनरल और ओबीसी के हैं वो उनका प्रमोशन में सीट जो है वो रिजर्व नहीं रहता है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई किसी से भी म्यूचुअल कर सकता है। और म्यूचुअल करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि आप क्वालिफिकेशन एक बार देख लें क्या है, ठीक है। मतलब बीटेक वाला जो है वो थोड़ा बीटेक वाला से करता है तो जल्दी हो जाता है, डिप्लोमा वाला से करता है बीटेक वाला, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हो जाता है, ठीक है। जो अगर एसएससी कोई बन गया, ठीक है, मान लीजिए एसएससी क्वालिफिकेशन कहाँ पे मैटर करता है, कोई एसएससी प्रमोट हो गया, ठीक है, और एसएससी से वो जेई से कर रहा है, ठीक है, इसका बीटेक है क्वालिफिकेशन, ठीक है, और इसका जो है वो डिप्लोमा है, तो यहाँ पे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्वालिफिकेशन मैच नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे आपका म्यूचुअल ट्रांसफर रोक देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक चीज बता देता हूँ कि जो एसएससी अगर प्रमोशन ले लेते हैं आप, एसएससी से अगर आप जेई से करते हैं तो आपको 1 ईयर का सर्विस आपके पेरेंट यूनिट में सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप म्यूचुअल लगाइए। क्योंकि अभी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी बन गए तो जेई के साथ, लेकिन जो आपका पे स्केल है वो वापस रिवर्ट होके आपका जो ओरिजिनल है, मान लीजिए 40 के हो गया है आपका बेसिक, उसके बाद आप प्रमोशन लेके 44,900 पे आ गए थे, और फिर जेई से आपने म्यूचुअल ले लिया, मान लीजिए जेई से म्यूचुअल ले लिया, और 1 ईयर आपने सर्विस कंप्लीट नहीं किया वहां पे, जो पेरेंट यूनिट है आपका पेरेंट यूनिट, ठीक है, तो आपका जो जेई पे अगर जाएंगे तो आप फिर रिवर्ट होके 40 के पे ही बेसिक पे आ जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो इस चीज का अच्छा से ध्यान रखेंगे कि आप अगर एसएससी बन जाते हैं तो वो एसएससी से ही म्यूचुअल करें। अगर जेई से करते हैं तो 1 ईयर का आपको पीरियड सर्व करना है, उसके बाद ही आप करेंगे। तो उसके बाद मैं बताता हूँ आगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। तो एक तो मेडिकल कैटेगरी, मान लीजिए कोई ओपन लाइन में है, ओपन लाइन मतलब स्टेशन हो गया, ठीक है, तो उसका मिनिमम मेडिकल कैटेगरी B2 या B1 होता है, और जो आपका वर्कशॉप में होते हैं, वर्कशॉप में सिलेक्ट कैंडिडेट होते हैं, उसका C1 होता है। तो एक बार मेडिकल कैटेगरी देख ले, अगर मेडिकल कैटेगरी मैच नहीं करेगा, मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का A3 कैटेगरी से है, ठीक है, और ये ओपन लाइन में पोस्टेड है, और जो आपका वर्कशॉप में जो पोस्टेड है उसका C1 कैटेगरी है, तो इन दोनों का म्यूचुअल नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वाइस वर्सा हुआ, मतलब कि A3 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे C1 है, ओपन लाइन में तो C1 होता नहीं है, तो ये तो वाइस वर्सा होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ यहीं तक होगा, जो ओपन लाइन में A3 है तो वो वर्कशॉप में C1 के साथ नहीं कर सकता। अगर वर्कशॉप में कोई कैंडिडेट है तो A3 कैटेगरी का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ओपन लाइन वाले से कर सकता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए ओपन लाइन में वो B1 कैटेगरी का है और यहाँ पे वर्कशॉप में वो A3 कैटेगरी का है, तो A3 टॉप में है तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से अगर कुछ डाउट होगा तो मेडिकल से रिलेटेड तो मुझे पूछ ले, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। ठीक है, और सेकंड क्राइटेरिया है आपका पोस्ट, तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, SSC टू SSC कीजिएगा, म्यूचुअल अगर खोजते हैं तो। SSC टू JEE अगर करते हैं तो आपको 1 ईयर का पीरियड सर्व कीजिएगा, तभी आप अपना जो बेसिक है उसको रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, 1 ईयर का अगर JEE टू JEE करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नो चेंजेस, नो चेंजेस। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कैटेगरी का मैंने बता ही दिया कि जनरल जो कैटेगरी हो गया, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी जो हो गया जनरल OBC से कर सकता है। ठीक है, और आपका SC SC से करेगा। ठीक है, ST ST से करेगा। कहीं कहीं पे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए कि कहीं कहीं पे भी, कहीं कहीं पे अगर सीट वीट हुआ डायरेक्ट पोस्ट में, डायरेक्ट पोस्ट होगा जो RRB के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, तो वहां पे कोई कोई जोन में लेते हैं OBC जनरल SC SC से हो जाता है। लेकिन मेजर केसेस में, मेजर केसेस क्या मतलब मोस्ट केसेस में, मोस्टली केसेस में आपको यही फॉलो होता है। जनरल OBC से कर सकता है, OBC जनरल से कर सकता है। ठीक है, और आपका जो SC SC से करेगा, ST ST से करेगा। ठीक है, तो यही तो तक था। अगर कुछ और डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं वो भी ट्राई करूँ क्लियर करने का। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर में कोई कहीं भी जा सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी जोन से भी किसी जोन में जा सकता है, कोई डिवीजन से कोई भी डिवीजन में जा सकता है। तो बेस्ट है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। आप अभी से ही जो किसी जोन में भर रहे हैं उस जोन में अपने मतलब दूसरे जोन से, अगर जिस जोन में जाना है वहां से कांटेक्ट बना के रखिए। ठीक है, कांटेक्ट बना के रखेंगे तो ट्रेनिंग आपका जब पूरा हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। उसके अगले दिन से ही अप्लाई कर दीजिए म्यूचुअल का। अगर म्यूचुअल का पूरा प्रोसेस जानना है कि कैसे क्या होता है तो वो मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैं भी ले रहा हूँ म्यूचुअल। तो अगर किसी को डाउट होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है मुझे और मैं ट्राई करता हूं कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो अगला वीडियो मेरा होगा जो होगा वो आपका आ रहा था प्रमोशन से। तो किस ब्रांच में प्रमोशन ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, ओपन लाइन में ज्यादा है, वर्कशॉप में ज्यादा है या प्रोडक्शन यूनिट में ज्यादा है। तो अगला वीडियो के लिए मेरा थोड़ा वेट कर लेंगे। कल तक मैं ट्राई करूंगा कि अगला वीडियो अपलोड कर दूं, प्रमोशन से रिलेटेड होगा वीडियो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर इससे और भी कुछ आपका डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर और भी आपको कुछ जानना है रेलवे के बारे में, जैसे प्रमोशन हो गया, वो भी मैंने एक टॉपिक डिसाइड करके रखा है। अपना सैलरी स्लिप हो गया, ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आगे चल के। तो थोड़ा मेरे पास उतना वर्किंग पर्सन है तो टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो मैं आता हूँ 6 बजे, उसके बाद ही बना पाता हूँ। तो एक आध वीडियो बन पाते हैं, तो उस हिसाब से मैं टाइम डिवाइड करके चलता हूँ। तो एक एक दिन में सारा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो एक एक करके मैं कवर करूंगा सारा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, और आपका जो भी अगर कुछ और भी अब जानना है तो मेरे एक बार चैनल पे विजिट कर लें। उस पर अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और भी आप सजेशन दे सकते हैं, आप लोग को किस किस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।